प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, फिर से प्रभु के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज आपके बीच में एक नया टॉपिक, नया बातों को लेके आया हूं जो आपके बीच में रखना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जिस टॉपिक को लेके आपके बीच में मैं आया हूं, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के साथ में मजबूत जीवन। जितने भी मसीह जीवन जीने वाले प्रिय भाई और बहनों, आपके बीच में एक बातों को रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन हमेशा आसान नहीं रहता या फिर आसान में नहीं चलेगा। कभी कठिनाई आता है, कभी खुशी रहता है, कभी मुश्किल रहता है, लेकिन उसके बीच में आपको अपने मसीह जीवन को लेके चलना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन जीते हो, कई बार आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जो मसीह जीवन जीते उन सभी के जीवन में परीक्षा आता है, या फिर मसीह जीवन जीते हो कि अपने परीक्षा में हम होते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन को आगे लेके चलना, आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य बनता है। मसीह जीवन जीते हो, कई बार ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं आत्मिक रीति से, लेकिन आपको मुझे एक ही चीज़ करना है। अगर आपको मुझे ऐसा लगता है हम कमज़ोर हो रहे आत्मिक रीति से, हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसमें अपने जीवन को बिताना है, ताकि हम प्रभु में मजबूत हो सके। हमेशा आपको मुझे ये बात याद रखना चाहिए, या फिर ये बात को लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें बुलाते हैं अपने साथ में एक मजबूत मसीह जीवन जीने के लिए, ताकि हम एक मसीह जीवन जीते और प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ सके। फर्स्ट कोरिन्थियों की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 13 वचन क्या कहता है, आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, साहसी बनो, बलवंत बनो। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये वचन हमें इनकरेज करता है। पहली बात आपको जानना होगा कि जागते रहो। यहाँ पे इस बातों को इस प्रकार से आपको जानना होगा कि आत्मिक रीति से हमें जागते रहना है। सबसे ज्यादा गंदा या सबसे ज्यादा दूर मसीह जीवन जीने से दो चीज करता है, गलत आदत और पाप। अगर हमारे जीवन में गलत आदत और पाप कब्जा जमा के बैठा है तो हमें उसे निकाल फेंकना होगा। धीरे धीरे हमारे जीवन को आत्मिक रीति से जो हम जीवन व्यतीत करते उसको नाश करता है। दूसरी बात आपको मुझे जानना होगा कि मुश्किल समय में स्थिर रहना। दूसरी बात आपको मुझे जानना होगा, समझना होगा कि विश्वास में स्थिर रहना। विश्वास में स्थिर रहने का मतलब क्या है? जब सब कुछ सही चल रहा है उस टाइम पे स्थिर रहना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके जीवन में मुश्किल आता है, तकलीफ आता है और बहुत सारे परेशानियों से गुजर के चलते हो, उस टाइम पे आपका विश्वास का आकलन होता है और आपका विश्वास दिखाई देता है। उस टाइम पे अगर आप मसीह पे विश्वास करके चलते हो, वहां पे आपका विश्वास दिखाई देता है और उससे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न मिलता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर सब कुछ ठीक है, उस टाइम पे विश्वास दिखता आसान है या फिर विश्वास को दिखाना बहुत सरल है, लेकिन जब मुश्किल है, कठिनाई है, तकलीफ है, उस टाइम पे विश्वास को प्रकट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पे हमारा एक मसीह जीवन का पहचान बनता है। लेकिन सब कुछ गलत हो, सब कुछ गलत चल रहा है आपके जीवन में, उस टाइम पे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आगे चलना या फिर आगे बढ़ना, यहाँ पर विश्वास प्रकट होता है या फिर मसीह के ऊपर विश्वास दिखाई देता है। आपके जीवन में हालात बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे जो आपने विश्वास किया है वो विश्वास नहीं बदलना चाहिए। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको तीसरी बात बताना चाहता हूँ, साहसी और मजबूत बनिए। हम अपनी ताकत से मजबूत नहीं बन सकते, लेकिन परम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से मजबूत बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने कलाम में कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, परिस्थिति हमारा क्या कुछ कर सकता है? हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में डर का बातें नहीं रहनी चाहिए। डर आपके जीवन में कब्जा जमा के नहीं बैठना चाहिए, लेकिन विश्वास में आपका जीवन आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, इसलिए आपको हिम्मत बांध के आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके। आपके बीच में 3 बातों को मैंने रखा हूँ या बताया हूँ, ये सारी चीजों को अपने जीवन में लागू कैसे करें, बहुत जरूरी है सीखना, समझना और आगे बढ़ना। पहली बात आपको मुझे जानना होगा कि माफ करना सीखो, दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि हम भी जाने अनजाने हमसे भी बहुत सारे गलती होता है या हो जाता है। जैसे हमें दूसरे माफ करते उसी प्रकार हमारे अंदर भी माफ करने का एक दिल होना चाहिए, ताकि हम दूसरों को माफ करेंगे, वो भी हमें माफ करेंगे। दूसरी बात आपको मुझे जानना होगा, दूसरे की मदद करने का एक हृदय आपके अंदर प्रकट करो, या फिर दूसरे की मदद करने की गंभीरता आपके जीवन में होना चाहिए। ये चीज रहेगा तो एक मसीह जीवन का सच्चा पहचान बनता है।
तीसरी बात, सच बोलो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति अच्छा हो बुरा हो, चाहे उसमें आपका लाभ हो या घाटा हो, वो चीज़ मत देखिए, लेकिन सच बोलना सीखे। मसीह जीवन का सबसे बड़ा पहचान है। चौथी बात, आपको जानना होगा हर परिस्थिति में, हर लोगों के साथ में, हर जो कैसे है वो जरूरी नहीं है कलर को देख के या फिर उनकी पोजीशन को देख के आप उनको आकलन मत कीजिए, लेकिन सबके साथ में एक नम्रता रखिए, ताकि चाहे कलीसिया हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पर भी हो, जब आपके जीवन में नम्रता रहता है तो वहां से मसीह जीवन की पहचान लोग करते हैं। हर दिन याद रखिए, जागते रहिए। आत्मिक रीति से आपको जागते रहना है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ, साहसी बनो। हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहिए, हर परिस्थिति के लिए अपने आप को मजबूत रखिए, ताकि जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में घटित हो, उस टाइम पे आप अपने आप को तैयार रखिए, साहसी रहिए। अंतिम में मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे को देखने वाले लोग हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को एक ही बात, एक ही चीज़ रखना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके साथ में है, आपको चलाते हैं, आपको लीड करते हैं। सो आपका कर्तव्य है हमेशा आत्मिक रीति से जागरूक रहिए, आत्मिक रीति से अपने जीवन को लेके चले, ताकि आने वाले दिन, आने वाले समय में आपका जीवन ही सबसे बड़ा संदेश है, ताकि आपके जीवन को देख के मसीह में लोग बहुताई से बढ़ सके। सो मैं विश्वास करता हूँ इस छोटा सा मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुताई से कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।